नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। नया हफ्ता शुरू हो गया है। ये है मंडे 8 ऑफ मई 2023, मई वीक का सेकेंड वीक। तो अगर हम डाउ जोन्स से शुरुआत करते हैं, डाउ जोन्स का जो ऑल टाइम हाई था प्रीवियस तकरीबन 4 जनवरी 2022 में, वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनसाइड में मूवमेंट दिया था, तकरीबन 36,900 के लेवल से 28,660 के लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट एक 10,000 पॉइंट्स उसके हिसाब से नीचे गया था। वहां से अच्छा खासा हमको एक ऊपर के साइड में उछाल देखने को मिला है, तो हम कभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट तकरीबन 35,000 के आसपास के लेवल पे आना चाहिए। उसके बाद में ये उसकी 50% लेवल है, जो यहाँ पे खास करके एक रेड लाइन से मार्क की है। तो यस, मार्केट उसके नीचे जरूर गया था, वहां से उसने अप साइड में भी मूवमेंट दिया है। और फिलहाल तो ये 50% के लेवल पे सपोर्ट लिया है। अगर मैं ये छोटी साइकिल चेक करूँ तो मुझे खास करके कुछ चीजें देखने को मिलती है। जस्ट मैं आपको जूम करके बताता हूँ। हमने ये चीज फ्राइडे को भी बताई थी। तो यस, एक डाउन साइड में मार्केट गया था 50% के रिवर्सल से। मार्केट एक तो एक ट्रेंड लाइन के नीचे में था, ये एक पहली बात थी। वहां से नीचे की तरफ आ गया तो एक इसने छोटा साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अभी ये ऑलमोस्ट 50% की है, जो टोटल रेंज बनाई है उसके 50% की ऊपर में। तो एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए हमको दिखाई दे रहा है, बट यस, ट्रेंड लाइन को अभी तक उसने क्रॉस नहीं किया है। ट्रेंड लाइन क्रॉस करके जब तक ये 34,000 के अप्रोक्सीमेटली लेवल के ऊपर ना चला जाए, तब तक ये एक अपसाइड हमको देखने को मिल नहीं सकता है। बट यस, वहां तक बाउंस जरूर ले सकता है। ये एक पार्ट है डाउ जोन्स में खास करके। तो चलो चेक करते हैं डाउ जोन्स में आगे हमको मूवमेंट्स कैसे दिखाई दी कैसे नहीं। और फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ मुड़ते हैं अभी। निफ्टी में अगर हम चेक करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मूवमेंट्स हमको देखने को मिला, सबसे पहले हुआ एच डी एफ सी में ऑलमोस्ट 6% की नीचे के साइड में गिरावट आई है ओवरऑल। तो यस, ये बड़ी गिरावट है ओवरऑल। ऑफ कोर्स न्यूज एक बड़ा फैक्टर है उसमें। और अगर हम चेक करें तो यस, बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में गया था और वहां से फिर से उसने एक रिजेक्शन लिया है, नीचे की तरफ आ गया है। तो क्रिटिकल मोमेंट से एक क्रिटिकल मोमेंट इसलिए है, दो रीजन है उसके। एक तो स्पेशली अगर हम पूरा स्विंग हाई और स्विंग लो चेक कर ले तो यस, उसके क्रिटिकल लेवल्स पे आ गया है। तो देखिए, ये जो उसका पहले का हाई था ये लेवल, और यहाँ पे लो। और यहाँ से तो उसने बराबर से 0.26 की लेवल से हमको एक रिजेक्शन दे दिया है। ये पहला पार्ट है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमने चेक किया था यहाँ पे, वो है, अगर आप चेक करते हो स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एजम्पशन रहेगा हमारे लिए। अगर मैं हाई से लेके लो तक चेक करूँ तो मुझे जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 92 डेज का। तो 92 डेज लो, हाई से लेके लो तक स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस अगर हम चेक करें तो यस, हमको ये रिवर्सल मिलना चाहिए हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में, यानी तकरीबन 45 डेज के अंदर में। तो 45 डेज के अंदर में यानी 45 डेज आसपास इधर उधर अगर हम चेक करें तो यस, बराबर है। और ये 45 डेज का मूवमेंट, 45 डेज एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट बीच में 2 दिनों के लिए बंद था। एक तो इसका जो डेट आ रहा था ये तकरीबन सेकंड में था, 1 ऑफ मई को फिर से छुट्टी थी, तो 47 डेज, यानी 2 ऑफ मई को हमको 47 डेज दिखाई दे रहा था। बट अगर उसके बाद में भी हम चेक करें 47, 48, 49, तो ये तकरीबन उसके बाद में 49 डेज का पीरियड आ रहा था। पिछला हमको जो साइकिल मिला था निफ्टी में वो भी वैसे ही हुआ था, 91 डेज का हाई था और उसके बाद में 49 डेज का लो मिला था। तो यहाँ पे शायद एक हाई हमको उसके हिसाब से देखने को मिल सकता है। अगर हमको यहाँ पे फिलहाल एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे मार्केट ये हाई क्रॉस नहीं करता है और अगले 2-4 दिनों में मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल देता है, तो हमको एक पक्का अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
खास करके, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो सकता है नीचे की साइड के लिए। ये अच्छा खासा सिग्नल अभी हमको फिलहाल मिल गया है, हम इसको कंफर्मेशन नहीं करेंगे। एक तो सबसे पहले स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस क्या होता है, तो हमारा आप हिंदी डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स में का वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ज्ञान अमलम के बारे में हमने बताया। तो ये स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का एक मेथड कैसे काम करता है वहाँ पे हमने डिटेल में समझाया है। इनफैक्ट हमने वहाँ पे ट्रेडिंग भी की है, तो लाइव ट्रेड जो थे जिसके हमने प्रॉफिट्स भी वहाँ पे शेयर किए। तो मेरी गुजारिश है प्लीज एक बार आप जाके चेक कर लीजिए। लेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको चेक करने के लिए। थोड़ा आसानी देखो, मार्केट है, मार्केट में हम जितना स्टडी करेंगे उतना हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। खैर चलो अगले पॉइंट पे उसके हिसाब से जाते हैं। तो एक तो बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी के साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टॉक था वो है HDFC। तो HDFC देखिए एक प्रीवियस स्टॉक को क्रॉस करने को जा रहा था बट सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से अगर मैं चेक करता हूँ उसका रिवर्सल अच्छा खासा उसने एक हमको रिवर्सल दे दिया है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीज है। बट यस, एक अपसाइड मूवमेंट हमको चेक करने को मिल सकता है। देखते ओवरऑल मार्केट एज बैंक निफ्टी क्या उसमें मूवमेंट सबको चेक करने को मिलता है। बट यस, यहाँ पे एक उसने अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट देने के बाद में बैंक में डाउन साइड देखने को हमको मिला है। ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट का नीचे में डाउनफॉल दिखाई दिया है, 6%, जो काफी बड़ा होता है। एक फॉल दिन में अगर 5 to 10% के बीच में अगर फॉल आए तो जनरली उसको एक बड़ा फॉल कहा जाएगा, और हमको HDFC में बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो यस, कुछ शायद चेंजेस हो सकते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में, तो चेक करते हैं। जब तक हमको उसमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक कुछ नहीं कह सकते। अ, अभी तो अगर अगर ये रिवर्सल देता है हमको और कुछ स्पेसिफिक लेवल्स तक 50% की लेवल तक आता है तो हम सोच सकते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे HDFC के बारे में, जब तक हमको उसमें कुछ रिएक्शंस ना देखने को मिल जाए। तब तक हम उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक कह नहीं सकते मूवमेंट्स कैसा होता है कैसे नहीं। आइए चलिए निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी अगर हम चेक करें तो निफ्टी में तकरीबन एक 1% का हमको डाउन साइड का फॉल देखने को मिला था। तो सबसे पहले तो यस, हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट और थोड़ा शायद अपसाइड की मूवमेंट्स तक आ जाए 18,400 की लेवल तक, या फिर अगर उसको यहाँ से रिएक्शन देने हैं, तो हमको प्राइस एक्शन में खास करके कुछ रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर आ गया तो। क्योंकि फिलहाल के लिए तो मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके एक अच्छा बेस बना के, देखिए बॉटम पे भी एक अच्छा खासा बेस बना है, यहाँ पे भी अच्छा खासा बेस बना है। तो जो स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल लेवल्स है वहां पे वो अच्छा खासा बेस बनाते हुए नीचे गया, ऊपर गया है। देख लीजिए एक चीज, 1 दिसंबर से लेके मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड उसने मूवमेंट दिया था। तकरीबन 20 मार्च को उसने एक लो बनाया था। तो ओवरऑल अगर एक में लेवल चेक कर लूँ तो यस, अपसाइड मूवमेंट्स हमको देखने को फिलहाल मिल सकता है। बट 18,400 की एक क्रिटिकल लेवल रह सकती है, या फिर मार्केट अगर आज या फिर जो हम कहेंगे तीसरा दिन रहेगा तो तीसरे दिन में वो पैटर्न कैसे क्रिएट करता है इससे, या फिर अगले आने वाले दिनों में हमको अगर एक रिवर्सल का पैटर्न वो चेक करते दिखाई देता है, बनाते हुए दिखाई देता है, और अगर हमको लगता है कि हाँ चलो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट्स अच्छा खासा आ सकता है, तो हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए अभी जस्ट 2 दिन का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं। बट यस, ऊपर के साइड में गुंजाइश दिख रही है 18,400 की लेवल तक मार्केट को जाने के लिए। HDFC एक ही स्टॉक है जो जिसमें हमको गिरावट देखने को मिली है, बाकी फिर कोई स्टॉक्स ऐसे कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। देखिए रिलायंस में ऑलरेडी 6% है, TCS ऊपर आया था 10% से, अडानी भी ऊपर आया है। तो इन्फोसिस और HDFC, इन्फोसिस फिर से 1 ही % आया है, बट वो उसका एक रिवर्सल का है। तो बट ऑब्वियस वो उसके हिसाब से वहां पे रिवर्सल लेगा ही, एक रेंज बनाने के बाद में अच्छा खासा उसने ब्रेकआउट दिया, तो बैक टेस्टिंग करने के लिए फिलहाल शायद बैक साइड में जा रहा है। तो यस, अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि HDFC और इन्फोसिस, इन्फोसिस 1% से नीचे आया है, तो वो दोनों छोड़ के शायद हमको कुछ और कुछ खास चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती है। तो यस, हमने जैसे बताया निफ्टी, यस हमको 18,400 की लेवल तक थोड़ा ऊपर जाने को
मिल सकता है, जरूरी नहीं है वैसा ही हो, बट ये फिलहाल तो उसने एक दो कैंडल का ही पैटर्न बनाया है। और जिस तरह से कल डाउ जोन्स में हमको एक उछाल देखने को मिला है, तो यस शायद यहाँ पे एक अपसाइड में मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, थोड़ा अगर रिएक्शन डाउ जोन्स के हिसाब से आता है तो, वरना नहीं। आगे आ जाते हैं रिलायंस की लिए। रिलायंस में जैसे हमने बताया था कि यस 2518 2520 का एक क्रिटिकल लेवल रहेगा, वहां तक हम मार्केट अपसाइड को जाते हुए देख सकते हैं। वो 50% लेवल है ओवरऑल मार्केट की। और लो हाई रिवर्सल कंप्लीट करके अगर मार्केट अपसाइड में गया है और वहां से अगर उसने एक सपोर्ट लिया है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। देखिए ये क्रिटिकल लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है, तो ये अच्छा लेवल है जहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिला है। यहाँ से भी एक बाउंस बैक अच्छा देखने को मिला है। प्रीवियस जो हाई है उसको उसने क्रॉस कर लिया है, और शायद यहाँ पे बैक टेस्टिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, तो एक ही डोजी मिला है, जब तक हमको उसके ऊपर रिएक्शन कुछ ना मिल जाए। क्योंकि जो पहला प्रीवियस बियरिश एनगल्फिंग था, देखिए उसने बियरिश एनगल्फिंग बनाया था, बट के अगले दिन एक बियरिश एनगल्फिंग का उसने बुलिश एनगल्फिंग में कन्वर्ट, ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जस्ट थोड़ा ऊपर में ओपन हुआ था और उसके हिसाब से ऊपर गया था। बट यस वो स्ट्रेंथ मेंटेन करना चाहिए मार्केट को, खास करके रिलायंस को, और उसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। तो यस हम जरूर सोचेंगे 2518 की लेवल तक ये ऊपर में जा सकता है। फिलहाल तो जैसे हमने बताया 2580 की लेवल तक ये ऊपर जा सकता है, बट ओवरऑल अभी मार्केट का मिक्सचर कैसे बनता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो वेट एंड वॉच फिलहाल रहेगा। ये तो रिलायंस तो हमको अप ट्रेंड में फिलहाल दिखाई दे रहा है, तो यस ट्रेंड के हिसाब से तो अपसाइड में हम अपडेट उसका दे सकते हैं रादर देन डाउन साइड, क्योंकि डाउन साइड के लिए तो अभी तो फिलहाल उसने एक डोजी फॉर्म किया है, और निफ्टी का भी थर्ड पैटर्न जो थर्ड कैंडल बनेगा, तो उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं नेक्स्ट मूवमेंट उसमें अगर आ सकता है तो कैसे आएगा। टीसीएस, यस अगर हम टीसीएस को चेक करते हैं तो हाई लो पैटर्न बना के ये फिर से एक हमको थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने एक डाउन साइड में 50% का सपोर्ट लिया है। तो देखिए एक अच्छा खासा 50% उसने सपोर्ट लेके उस हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप बाई करते थे तो यस ये हमको एक अच्छा बाई दिखाई देता था। फिलहाल भी अगर हम चेक करें तो 3225 की लेवल के ऊपर में मार्केट ने क्लोजिंग किया है, तो ये एक अच्छा क्लोजिंग हो सकता है। यहाँ पे सस्टेन करते रहना चाहिए, क्योंकि देखो एक ऊपर से भी अगर मैं चेक करूँ तो उसका आधा वीक उसने ऑलमोस्ट खा लिया है। तो ये डोजी तो नहीं है, बट यस एक ऊपर से भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात इसकी ये है कि इसका जो क्लोजिंग है 3225 के ऊपर पे, तो अगर मार्केट ये लेवल सस्टेन कर लेता है, टीसीएस ये लेवल सस्टेन कर लेता है, तो हमको अपसाइड की मूवमेंट देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। वेट एंड वॉच रहेगा। नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 3275 के तकरीबन है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन हमको चेक करना पड़ेगा कैसे मूवमेंट्स होता है, क्योंकि एक ऑलमोस्ट रिवर्सल की लेवल पे आ गया है। नेक्स्ट है उसके बाद में इन्फोसिस। इन्फोसिस हमने चेक किया कि पिछले वीक में एक दो वीक में उसने अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस दिया था, सपोर्ट लिया था। देखिए यहाँ पे ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस मिलके नीचे आया था, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने बनाया। ये लेवल्स उसने तोड़ने नहीं दी बिल्कुल। एक दो तीन चार चार उसने डोजी फॉर्म की, तो ये अच्छा खासा हम बोल सकते हैं कि जो भी सेल्स थे उसने सब कंज्यूम कर लिया, और वहां से उसने एक हमको अपसाइड का मूवमेंट दिया है। तो तकरीबन 1220 की लेवल से ये गया था तकरीबन 1280 की लेवल्स तक गया था। तो एक यस अच्छा पुल बैक उसने दिया था, बट फिलहाल इसने यहाँ पे एक हमको बियरिश एनगल्फिंग दिया है। बियरिश एनगल्फिंग इतना कुछ नहीं, बट यस शायद ये थोड़ा बैक टेस्ट करने के लिए आ सकता है, या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से चेक करेंगे। जो इन्वेस्टेड है प्लीज इन्वेस्टेड रहिए, ये शायद नीचे जाके उसके हिसाब से ऊपर में आएगा, तो अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो वेट एंड वॉच है। मार्केट में हमको मूवमेंट्स नेक्स्ट कैसी दिखाई देती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल इन्फोसिस में भी कुछ नहीं है, जिन्होंने पहले से रिवेश करके रखा है उनके लिए वेट एंड वॉच। चेक करते हैं आगे में मूवमेंट्स कैसा होता है कैसा नहीं। और नए वालों के लिए तो खास करके कुछ नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें या फिर नहीं। अभी तो फिलहाल वेट एंड वॉच रहेगा इन्फोसिस में खास करके।
नेक्स्ट है अडानी। अडानी हमको अच्छे खासे मूवमेंट्स उसने देखने को मिली है ओवरऑल सब चीजों में। तो यस, ये नीचे से उसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, अपसाइड में मूवमेंट दिया था, अपसाइड में भी मूवमेंट हमको देखने को मिला है। यस, ये अच्छा खासा ऊपर भी गया है। तो ऊपर जाने के बाद शायद थोड़ा नीचे अपसाइड मूवमेंट्स हमको देते रहेगा। ये छोटी मूवमेंट्स है, बड़ी मूवमेंट्स एज सच कुछ खास नहीं है। 50% से भी उसने सपोर्ट लिया है, और कुछ खास तो ऐसे आपको बता दूं, देखिए उसने हाई बनाया है, लो बनाया है, ये लेवल्स क्रिटिकल थी जो हमने पहले ही बताई थी। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपने अगर नीचे के बॉटम की साइड से यहाँ से अगर आपने बाई किया होगा 1680 के लेवल से, तो यस, ये अभी तक तो फिलहाल आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहिए। आज की कैंडल स्टिक के हिसाब से हमको पता चलेगा, जैसे ही ओपन होगा शायद अपसाइड में जाता है, और यहाँ से अगर नीचे आने की शुरुआत करता है तो प्लीज आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। क्रिटिकल इसको फिलहाल रेजिस्टेंस वही है 1970 की लेवल से 2000 की लेवल तक। ये पहला उसका रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद में 2150 का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं करता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर नहीं जा सकते हो। खास करके ये चीज याद रखिए। तो यस, ये जोन के ऊपर अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाता है, जैसे ये पहले कैंडलस्टिक पे और यहाँ पे आपको दिया है, तो वहां से अगर ऊपर की साइड में देखने को मिलता है तो आप धीरे धीरे उसको ट्रेल कर सकते हो। बट अगर ये उसके नीचे जाता है, खास करके 1854, या फिर ये जो पहले का लो उसने बनाया इसके नीचे में, ये आपका स्टॉप लॉस उसके हिसाब से रह सकता है। और यहाँ से हम अपसाइड, ये पहला, अगर मैं तो कहूंगा अगर ये आपका हाई लो और यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है, और ये अगर तकरीबन फिलहाल में तो 1854 की लेवल अगर सस्टेन करके ऊपर के साइड में जाता है तो सही रहेगा मार्केट को अपसाइड पे मूवमेंट देने के लिए, वरना या फिर इससे यहाँ से एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा ओवरऑल जो चेक करने को मिल रहा है उसके हिसाब से। क्योंकि शायद इसमें एक थोड़ा गिरावट अगर हम चेक कर सकते हैं तो मिल सकता है, उसके बाद में ऊपर जाएगा तो। बट फिलहाल के लिए वो रिस्क लेना ज्यादा संभव नहीं रहेगा। ओवरऑल मार्केट तो अपनी साइकिल के हिसाब से चलेगा। तो वेट एंड वॉच फिलहाल के लिए। अडानी में अगर आप इन्वेस्टेड है तो रहिए, अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो तो फिर अभी ये पॉइंट पे क्रिटिकली कुछ नहीं है। चलो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो भी चेक कर लेते हैं। डेविज लैब, खास करके डेविज लैब फिर से एक ज्यादा मूवमेंट तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। सपोर्ट फिलहाल यस ले रहा है, तो अच्छा है फिलहाल। बट थोड़ा थोड़ा एक अपसाइड में मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो डेविस लैब में भी फिलहाल वेट एंड वॉच, उसमें एंट्री तो हो गया है। अपसाइड में मूवमेंट हमको चेक करने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। बट यस, आज एक दो दिन का लेवल्स क्रिटिकल रहेगा। अगर ये छोटा रिवर्सल्स लेके नीचे साइड में आता है तो शायद बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस है उसने क्रॉस नहीं किया है, और यहाँ पे हमको एक ऑलमोस्ट उसने रेजिस्टेंस बना के दे दिया है। तो यस, यहाँ पे भी अगर आपने बाई किया है तो थोड़ा कॉशियस रहिए। ऊपर के साइड में जब तक ये इसके ऊपर नीचे नहीं निकल जाता है तो लॉन्ग टर्म आपको देखने को नहीं मिल सकता है। बट यस, फिलहाल क्योंकि यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया है तो थोड़ा शायद घूम फिर के आएगा और फिर ऊपर जा सकता है। वेट एंड वॉच रहेगा फिलहाल के लिए। बाकी की अगर हम चेक करते हैं तो उसमें खास करके एक रहेगा ऑयल। ऑयल में अगर हम मूवमेंट चेक करते हैं तो यस, एक अच्छा खासा ये लेवल उसने सपोर्ट लिया था, बट यस उसको क्रॉस करके नीचे आ गया था। ये क्रिटिकल लेवल था सपोर्ट करने के लिए, तो उसने सपोर्ट लेके उसके हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट्स दिया है। तो यहाँ पे फिलहाल सस्टेन करके ये नेक्स्ट लेवल रहेगा उसका 75 का। 75 का लेवल सस्टेन, 74 का लेवल सस्टेन कर लेता है तो हमको एक यहाँ से फिर से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यस, फिलहाल के लिए ये क्रिटिकल लेवल था जो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, और यहाँ से फिर से अपसाइड का हमको थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने डोजी फॉर्म कर देखिए अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद में जो सेल था सब अब्जॉर्व कर लिया इस डोजी की कैंडल के हिसाब से, और फिर यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यस, ये अच्छा मूवमेंट है ओवरऑल अपसाइड के लिए। जो पैटर्न बनाया है खास करके 3 डेज का कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हम बोल सकते हैं कि अपसाइड का मूवमेंट फिलहाल अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट लेवल जैसे हमने बनाया 74 का है, वो क्रॉस करके जब तक ऊपर के साइड में नहीं जाता है तो थोड़ा उसमें रेजिस्टेंस शायद हमको देखने को मिल सकता है। गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर, ये एक अलग से क्रिटिकल स्टॉक है। फिलहाल के लिए तो मोमेंट्स बहुत क्रिटिकल हो गया है यस, क्योंकि ये दोनों साइड पे जाके, एक अप साइड में जाके फिर से उसने रेजिस्टेंस दे दिया है, नीचे के साइड में भी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट उसने फॉर्म किया है 2009 की लेवल पे। तो ये भी एक 50% का इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी फिलहाल उसने अपसाइड में मूवमेंट देना चाहिए। अगर वो अपसाइड में मूवमेंट देके फिलहाल के लिए 2-4 दिनों में ये क्रॉस नहीं करता है तो फिर मुश्किल है, मार्केट शायद नीचे भी आ सकता है ओवरऑल, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसा है कि स्टॉक्स और गोल्ड दोनों क्रिटिकल लेवल्स पे है। हाई लो बनाते हुए ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, तो एक डिसाइडिंग मोड पे है ओवरऑल, जब तक ये डिसाइडिंग मोड ना क्रॉस हो जाए। देखिए ओवरऑल हाई पे आ गया है, एक उसने प्रीवियस हाई बनाया था तकरीबन 13 अप्रैल को, और उसके बाद में फिर से उसने 4 मई को एक हाई बनाया, तो 15 दिन के बाद में उसने एक अच्छा खासा दूसरा हाई बना लिया है। मार्केट फिलहाल हाई की लेवल्स पे है, गोल्ड है खास करके। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो अपसाइड के लिए तो यस डेफिनेटली रहिए। फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि डाउनसाइड आ सकता है, बट यस डाउनसाइड हमको चेक करने को मिलेगा सिर्फ 2008 की लेवल के नीचे। तब तक यस डेफिनेटली आप रहिए, क्योंकि अपसाइड का फिलहाल मूवमेंट हो सकता है। हाई बनाया लो बनाया, जब तक यहाँ से आपको एक रिवर्सल ना मिल जाए तब तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। उसका कल रेजिस्टेंस लेवल आएगा 2029 का फिलहाल के लिए, जब तक उसके नीचे टच करके नीचे नहीं आ जाता है तब तक डेफिनेटली आप इन्वेस्टेड रह सकते हो उसमें। तो ये था गोल्ड, ऑयल और सिल्वर अलग अलग हमने ले लिया है। तो यस फिलहाल के लिए तो यहाँ से थैंक यू सो मच, और हमारी एक गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब की जो एल्गोरिथम्स रहता है उसमें थोड़ा अपसाइड मूवमेंट चेक करने के लिए। दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता दें कि हम कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है अभी तक। तो प्लीज ये जो भी हमने डिटेल्स बताए ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ में एक बार बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। 90% लोग फिलहाल मार्केट में लॉसेस करते आए हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट्स में रहना है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल आप जितना प्रिजर्व करोगे उतना बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये चीज़ खास करके ध्यान में रखिए। अगली बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खास करके डेली मार्केट एनालिसिस के बाकी के वीडियोस डब्ल्यू गान के तो हम साइमल्टेनियसली बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं। और जैसे हमने बताया, हम ऐप स्टॉक के साथ में भी फिलहाल एसोसिएटेड है। तो ऐप स्टॉक का जो हमारा प्रोमो कोड रहेगा वो भी हमने बॉटम में उसके हिसाब से डाल के रखा है। तो आप वहाँ पे भी उसके हिसाब से हमारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, और हमारे साथ में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको ज़रूर ट्रेडिंग में उसके हिसाब से हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।